तो दम नहीं चल तोड़ के बता वो देखा तो चल तोड़ चल चल तोड़ सही तरीके पढ़े लिखे सरपंच के सही तरीके हाथ में पकड़ना नहीं। आपत्ति लगाए अब 10-5 लाख रुपए खर्चा करके 10 लाख का खर्चा करके बरान मैडम जाके ले चला आर्थिक स्थिति में चोट पहुंचा रहे मल्ला तो अच्छा एक मैडम यहाँ के आपसी दुश्मनी की बात नहीं है किसी से आपसे दुश्मनी कुछ नहीं है हमसे। जो संजय थे पत्रकार है पेशे से, उन्हें अभी पुलिस की गाड़ी ने जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें और उनके पिताजी को पर्सनल दुश्मनी निकाले है। यह हम के अति कमल हटा है जब 15 साल से हमारे निवास है तो 13 जन में 6 जन बस सरपंच ने टारगेट के आवेदन लगाए थे और बाकी जन छोड़ दे। नहीं वहीं रहते थे मैडम, मैं एक मजदूर आदमी अब कहाँ रहूंगा मैडम, आप लोग भी जानो। सरपंच का भी जो घर है वो भी शायद अवैध में गिनती हो रही थी उसका खाली पटवारी ने थोड़ा सा बस सरपंच जितना बोला है खाली पटवारी ने उतना ही किया है। बाकी उसकी जगह को छोड़ दिया है। सामान को बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। अब मास्टर है और जो बड़ा बड़ा घर उन लोगों को आबादी मिलते हैं, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है। बाहर से आ रहे उन लोगों को आबादी दे रहे, आवास दे रहे, हम लोग तो गांव का है क्या। अब सरपंच इस विषय को लेकर के क्या कहते हैं, क्योंकि अगर इस घर को नहीं तोड़ा जाता है तो बाकी जिन लोगों के कब्जों को तोड़ा गया वो विरोध कर रहे हैं। वो नहीं नियम है तो सबके लिए एक ही रहना चाहिए। अभी 3 लोगों का टूटा है, स्वयं मेरा भी टूटा है। अभी कुछ जातिवादी का कुछ नहीं है मैडम, जातिवादी का कुछ नहीं है। हम किसी से दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं। उनका कहना हम बाद में बताएंगे। कल हम जब जाबो पंचायत में एक घर में जाबो कही आपत्ति ये कहानी कर दी, हमारे पर झूठा आरोप लगा दी। वो घर में जग जमाना मारे में उसका सामान ला कहाँ हटाऊं, ओकर पूछड़ के हटा रही। 15 दिन के टाइम मांग रहे हैं हम लोग। 15 दिन में आप स्वयं से खाली कर देंगे? कर देंगे। क्या लगता है क्यों इतना सख्त है प्रशासन? ग्राम पंचायत चिंगरी में आपसी खुन्नस को निकालते हुए गरीबों के आशियानों को तोड़ दिया गया। वहीं कुछ रसूखदार लोग जो थे जिन्होंने अवैध निर्माण अवैध कब्जा किया हुआ था, उन पर सिर्फ दिखावे की कार्यवाही हुई है, लेकिन गरीबों के आशियाने को आप देख सकते किस तरीके से ध्वस्त किया गया है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त ग्राम चिंगरी में मौजूद हूँ। दुर्ग जिले से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम चिंगरी है, जहाँ पर आज सुबह नगर पंचायत के द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। मामला सिर्फ इतना था कि शायद जो यहाँ के सरपंच थे उनकी जाति पर जिन लोगों का यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ा गया है, उन लोगों ने शायद उनकी जाति को लेकर के कुछ बात की थी, जिसके बाद चुनाव लड़ने में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। शायद वही खुन्नस सरपंच के द्वारा निकाली गई और उस खुन्नस को इस रूप में तब्दील किया गया। आप देख सकते हैं गरीबों का जो ये एक रहने का छोटा सा ठिकाना था, उनके ठिकाने को आज पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा तोड़ दिया गया। बातचीत के दौरान कुछ अभी हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या तो कार्यवाही के पूर्व आप लोगों को किसी तरीके की सूचना दी गई थी, समय दिया गया था कि नहीं, या अचानक तोड़फोड़ का अमला आता है और तोड़फोड़ करके चले जाता है। आप देख सकते हैं गांव में किस तरीके का माहौल है। एक तरफ पुलिस बल तैनात है, इधर एक तरफ सरकारी कर्मचारी तैनात है और जिनके साथ तोड़फोड़ की जा रही है, एक तरफ बेबस और मजबूर होकर के वो अपने आशियाने को टूटता हुआ देख रहे हैं। कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान सारी बातें जो है वो सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास अवश्य करूंगी। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका घर टूटा है, जिनकी दुकानें टूटी हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि एक तरफा कार्यवाही की गई है क्या इस विषय में। जी सर, बताएंगे अतिक्रमण की कार्यवाही हो रही है ग्राम चिंगरी में, आप इस स्थान पर कब से काबिज थे और ये जो कार्यवाही हो रही है कितनी सही मान रहे हैं आप इसको? ये पूर्ण रूप से गलत है मैडम। ठीक है, सरपंच अपन पूरा अपन पर्सनल दुश्मनी निकाले है। सरपंच का नाम? सरपंच पुष्पा कुमार है। ठीक है, हमारे कर लिया अपन
सरपंच के लिए 80 कोटा से सरपंच के लिए आ रही से जेकर लिए विरोध करे रहे कि भाई ये 80 कोटा से नहीं आए, चुनाव लड़े धोखाधड़ी से करके। तो ये क्या करे मैडम, हाँ अपन आपसी दुश्मनी निकाले भर ये हम मन के अति कमल हटाए जब 15 साल से हमारे निवास सर। मतलब आप मंजेन है ओखर जाति पर फर्जी हाँ, हाँ, पत्र दे के चुनाव लड़ी से चल बोला हाँ है। हाँ और ओकर जांच के लिए अभी जनदर्शन में गए है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। और यह अपन पंचमहल बटोर के जाके सब हमारे 6 जन के ऊपर कार्रवाई का, जबकि ग्राम पंचायत में 13 जन के नाम आए कि अवैध कब्जा है करके। तो 13 जन में 6 जन बस सरपंच ने टारगेट के जो आवेदन लगाए थे और बाकी जन छोड़ दे बाकी जन है तेल ओखर करीबी है का हाँ, ओकर करीबी है तबे वो छोड़ दे पैसा दे तबे ओखर पर विरोध नहीं करे करे है, करबो बाद में करबो कर काम ल करबो कुछ करत नहीं है। लेकिन और जबकि हम दिसंबर से वो आवेदन देथन कि भाई 13 जन के करवा गांव में तो ऐसे 80% जन है एग्रोजमेंट में फालतू घर बना रखे हैं, बेजा कब्जा कर बेजा कब्जा करके रखे हैं, मतलब कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक के हम ना कोई साइन कराल भी जाता ना सरपंच अगर कि ये दिल कर देगे के, तो जब तक ऊपर लड़का मन नहीं दी बोल पूछी साइन कराऊं कि नहीं कराऊंगे, तो लड़का मन बोली नहीं कराऊंगे के तो साइन नहीं करे। तो ऐसा अच्छा वही दुश्मनी जो आप हाँ। जाति के लिए जो आप लोग बोल रहे हैं चुनाव हाँ। में आप लोगों ने खुलासा किया था। और यहाँ तो मैडम पंचायत में ना सरपंच नहीं बैठे, ओकर लड़का बैठते, ओकर वीडियो भी बना में है। शाम और रात तक उन्हें दुकान खुले रहे। मैं बोल रहा हूँ कि ग्राम पंचायत का नाम यह है कि 5 बजे 6 बजे तक ना ग्राम पंचायत बंद होना चाहिए। यह एनीबडी कोई भी दुर्ग जिला में वैसी होता है, बट लेकिन हमारे गांव में अब आपको ना उसका वीडियो भी दिखा दूंगा मैडम कि ना वहाँ दुकान खुला हो, आपको अच्छा, अभी ये दिखा। जो निगम के द्वारा कार्यवाही पंचायत। की जा रही, सॉरी पंचायत के द्वारा जो तोड़फोड़ की कार्यवाही की जा रही है, कितनी सही मानते? क्या आप लोगों को समय दिया गया था तोड़फोड़? नहीं। मैडम कल शाम को मतलब नोटिस दे है, रात भर में मन कहा ना हटा पाओ। और हमारे क्या अभी आए तहसीलदार के आए के बाद भी अपन बोले हैं कि मैडम एक हफ्ते तक समय दे, हमारे गांव की समस्या हमारे गांव में बैठक करके निपटाबो। यहाँ तक कि हमारा बात रखे कि ग्राम सभा में बात रखे मौका भी नहीं दी से कि भाई हमारे घर काबर घर बना हो। ऐसे ऐसे व्यक्ति है जेकर पास अभी रहे वर जगह नहीं हमारे कुछ नहीं मैडम, है। कहाँ रहो? हम हमारे कहाँ बात कर ले, हमारे भूमिहीन है ना, हम भूमिहीन है। हाँ। हमार पटवारी है, हमला भूमिहीन के सर्टिफिकेट बना के दे 2002 के लिस्ट से मोर नाम है। आज हमला एक भी आबादी नहीं मिले है, कोई ना आवास नहीं मिले है। कोई आबादी कितना बार हम आवेदन लगा चुके हैं। जो तोड़फोड़ हो रही, यहाँ आप रहते थे कि कोई दुकान मैं वगैरह? नहीं, रहता थे हम मैडम। लोग रहते थे। आप हाँ। कहाँ रहेंगे? मैं अगले बस्ती में रहता हूँ भाई, एक नरोत्तम करके है वो है। अच्छा, ये आपका दूसरा है, हाँ वो मेरा है मैडम। तो आप वहाँ रहते थे कि कुछ नहीं वहीं रहते थे मैडम, मैं एक मजदूर आदमी तो आप कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहूंगा मैडम, आप लोग के जानो। मेरा कुछ बेरोजगार हूँ मैं। तो आप जवाब नहीं मांगे कि अब मैं तोड़ बोला था मैडम, आप क्या बोलूँ मैं, समय भी नहीं दिया मैडम, अब क्या बोलूँ आपको, मेरे माम की सभा मैं इतना। कितने लोग हैं आपके हम लोग 3 लोग हैं मैडम, 3 लोग हैं, हाँ। घर से एक लड़की खत्म हो गई, हम बेघर है, क्या हो आप आएंगे? आपके यहाँ भी तोड़फोड़ हुई है? जी मेरे यहाँ नहीं, अभी हुआ नहीं है, अभी उस बारे में जाएंगे तो करेंगे। अभी अच्छा, हमारे को ऐसी दे भी दिया। जानकारी मिल रही थी कि सरपंच का भी जो घर है वो भी शायद अवैध में गिनती हो रही थी उसका खाली पटवारी ने थोड़ा सा बस सरपंच जितना बोला है खाली पटवारी ने उतना ही किया है, बाकी उसकी जगह को छोड़ दिया है। वो अवैध है। वो अवैध है। तालाब के जो किनारे पीछे है ना क्यों वो भी ऐसा- अवैध। ऐसा क्यों किया गया? सब उन्हीं की बात को सुन रहे हैं, सरपंच की बात को सुन रहे हैं, हमारे बात को सुन ही नहीं रहे। और मैडम बोलता है, तहसीलदार बोलता है आप नोटिस दो तब करवाऊंगा, तब ये करवाऊंगा। वहाँ पे भी नोटिस दो दिया, फिर भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वहाँ पे भी। कितने बार इस बात को लेकर के जनदर्शन में या कलेक्टर ऑफिस आप लोग पहुंचे? 3 से 4 बार चले गए हम लोग, और ये कार्यवाही जो हुई उसके लिए समय नहीं दिया गया? नहीं दिया। कल ही हमको 4 बजे नोटिस दिया, आज तोड़ दे रहा है पूरा। अब सामान भी निकाल नहीं पाए हम। पंचायत के द्वारा आज चिंगरी में कार्यवाही हो रही है। बातचीत के दौरान पता चला कि इन सभी को समय नहीं दिया गया, यानी कि कल शाम को 4 बजे इन्हें नोटिस थमाया गया और आज सवेरे जो है वो तोड़फोड़ की कार्यवाही गांव में की गई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर नहीं है, वो बेघर हो चुके हैं और अब उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है। महिला एक मौजूद है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम चमेली निर्मल कार है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी यहाँ रहने के लिए थोड़ा भी जगह नहीं है। सामान को बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। अब कहाँ रहूँ ये पंचायत बताएगी कि आप मीडिया बताएंगे? कौन बताएगा इसको मेरे को मालूम नहीं। और इतना गरीब हूँ कि मेरे पास कोई बनाने का पोजीशन भी नहीं है। ना वहाँ भी पुराना भी घर है ना मैडम, वहाँ भी रहने के लायक नहीं है। आप लोग ने सरपंच से बात कर चुकी सरपंच से, कई 5 साल में जितना 10-15 साल में बंद है ना, सबको बोल दो आबादी मांग भी ली, फिर भी नहीं दी। यहाँ जो मैडम है ना, जो
मास्टर है और जो बड़ा बड़ा घर उन लोगों को आबादी मिलते हैं, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता वो गरीबों को? वही जान ले, वही लोग जाने, हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग यहाँ का निवासी नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों को आबादी दे रहे, आवास दे रहे। हम लोग तो गांव का है क्या? हम लोग का अधिकार नहीं है उनका वो रखने का और रहने का कि जगह देने का? हम लोग का है कि नहीं अधिकार? सरपंच क्या कह रहा है अभी? सरपंच क्या करेगा? कुछ नहीं बोलता, नहीं किसको आबादी दो बोला तो आज मेरा सामान आपने पूरा उनसे पड़ा ये है। सवाल नहीं किया कि हम यहाँ के रहवासी हैं, बोल हमको चुके आप पहले मैडम, आबादी बोल पहुंचा चुके, सब चीज बोल चुके। उस रोज हम पंचायत में जाके भी ये बात बोले, फिर भी किसी का कोई नहीं है। तेरे को देंगे तो और है बोलते हैं। तो सभी का पास घर है सुरक्षा रहने के लिए, और मेरा भी छोटा छोटा बच्चा यहाँ है, कहाँ जाएंगे आप बताओ? आज ये आपका टूट गया, हाँ पूरा टूट गया, कहाँ रहेंगे? वही लोग बताएंगे कहाँ रहेंगे। कितनी परेशान है? बताओ ना, बहुत परेशान हो। मेरा 3 लड़का है, एक बाहर रहता है, एक छोटा वाला का साथ वहाँ रहता हूँ। बोलता वहाँ जगह है, आप वहाँ भी आय का जाके कुछ देखो। साधन है आप लोगों को? कुछ नहीं है, नौकरी वाकरी कुछ नहीं है, हाथ और पैर खाने रोजी मजदूरी वाले हैं हम लोग। मैडम अभी ना पूरा ये जो अतिक्रमण है ना पूरा तरीका से गलत है। अभी क्या है, हमारे सरपंच के लिए आपत्ति लगा रहे हैं ना, वर्तमान में जो घर में आवे ते अवैध कब्जा है करके। अभी क्या करी से वह हमला बुलाइस भी नहीं, हम आपत्ति लगा हन, हमला बुलाइस भी नहीं है कि एक नापा था भाई अंदर अपन नाप लीस और जाके 11 नापा दी 16 तोड़वा दी, जबकि ओकर वर्तमान में जो घर है ना पूरा अवैध है। नहीं है मैडम तो अब क्या करेंगे? चूंकि आप लोगों का घर टूट गया हाँ, अभी- अवैध बता करके, अब सरपंच का घर भी अवैध में है। हाँ अब सरपंच क्या के घर। करेंगे टोटल आप? मैं बोले मैडम एक कि सेकंड बात करने मैं बोला मैडम कि ये सरपंच के भी ऐसी से बात है, गलत तरीका से नापी जोपी हो है हमारे गैरहाजिरी में। हम शिकायत करते हमला बुला ना भाई, अच्छा, आपकी मौजूदगी में नपाई नहीं हुई है? मैं शिकायत करता हूँ मौजूदगी में नहीं हो है। वो अपन अंदर ब्यारल जाके नपा लीस, अपन घल्ला बचा लीस। नाम माता तोड़ो। अब ये पूर्ण रूप से गलत है, क्या लगता है सरपंच की आपस में साठ-गांठ है उन लोगों से? पूरा साठगांठ है मैडम। 100% 4-5 लोग जो पंच है और एक ना प्रमोद बंजारे हैं जो रोड पे घर बनाया हुआ है। उनके यहाँ हुई कार्यवाही? एक बार वो उनका घर मकान टूट गया है, अभी भी पंच होना बनने के बाद फुल दादागिरी के साथ वो दोबारा निर्माण कर लिए घर, फिर वो से भी अवैध है। पूरा अवैध है। उनका कोई सुनवाई नहीं, हम 10 बार आवेदन दे चुके गरीबों की तहसीलदार को। सुनवाई नहीं हो रही, गरीबों के आशियानों को लगातार तोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये पूर्ण रूप से गलत है मैडम। और इसे अब कहाँ जाएंगे आप? अब कहाँ जाओ मैडम, घर तो टूट गए, कहाँ अब कहाँ जाओ अपन क्या करबो? कोई कहाँ जाओ मैडम, बाहर में रहो, बाहर में रह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई हमारे पास तो कुछ नहीं मैडम, हमारे पास कुछ नहीं है, हम मजदूर आदमी हैं, रोज का मासन रोज खाता है। हम ये गरीब आदमी का कोई सुनाई नहीं कि होता। अच्छा से जांच, प्रशासन काम का अवैध कब्जा हटाते अच्छा बात है, अच्छा से जांच करके एक गांव तरफा कार्रवाई हाँ, ना करें, सबके साथ करे। मेरी बात सुन, समथिंग सन भी बता रहे पूर्व में, आज से मैं नौकरी जब नहीं लगा तो उससे मैं पहले पंचायत बाड़ी में था। 96 लोगों का ग्राम पंचायत में चिंगरी में अवैध कब्जा है। तो आदमी देख के 5-7 लोगों का ही क्यों टूटा जा रहा है? टूटना चाहिए तो सभी का टूटना चाहिए। अभी कितने लोगों का टूटा? अभी अब मेरे को मालूम कुल नहीं। कितने लोग थे? 8 लोगों का नाम आया मैडम, जिसमें ना अभी 3-4 लोगों का टूट गया, बाकी का बचा हुआ है। उनका भी तोड़ेंगे? अभी तोड़ेंगे वो। तोड़ दिया गया, आपके पास रहने के लिए अभी व्यवस्था नहीं? अभी हम ये चाहते हैं मैडम, सरपंच जो है ना वो पूर्ण रूप से अच्छे से जांच करे और सबके ऊपर कार्रवाई करे, और जेकर पास जगह नहीं है रहे बर वो लोग जगह की व्यवस्था करे वो कर लिए। हमें अब बस सरपंच से के निवेदन है। गांव की सरपंच यहाँ पर मौजूद है। गांव में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही की जा रही है, काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पुलिस का बल यहाँ पर तैनात है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, गांव के लोग मौजूद हैं। ऐसी मौजूदगी में कार्यवाही की जा रही है। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं निर्माण, इसे अवैध बताया जा रहा है, काफी समय से ये अवैध था। अब सरपंच इस विषय को लेकर के क्या कहते हैं, क्योंकि अगर इस घर को नहीं तोड़ा जाता है तो बाकी जिन लोगों के कब्जों को तोड़ा गया वो विरोध कर रहे हैं, वो आक्रोशित हो चुके हैं। स्थिति जो है वो काफी गंभीर बढ़ने की संभावना जताई जा रही। सरपंच किस हिसाब से काम करेंगी, कैसे अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगी, ये बात करते जी बताएंगे मैम। नहीं, नियम है तो सबके लिए एक ही रहना चाहिए है। तोड़वाना है अभी तो कितने लोग का टूटा? अभी 3 लोगों का टूटा है, स्वयं मेरा भी टूटा है अभी। अच्छा, हाँ आपका हाँ भी हाँ टूटा? हाँ हाँ। और ये जो घर आप बता रहे हैं ये किनका घर है? ये संजय साहू का घर है। इनका भी अवैध है? हाँ अवैध है। कितने सालों से है? 15 साल से है ना गुड्डू? तो हाँ, अभी 15 अभी साल। वो क्या कह रहे हैं? अभी ना 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं। क्या करेंगी आप? अब पूरा पंचायत बताएगी ना मैडम।
नहीं, आप सरपंच है, हाँ, पंचायत हाँ, बताएगी ठीक है। आप नियम क्या के है? अनुसार से टूटना चाहिए। हाँ, नियम के अनुसार से टूटना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों का, गरीब आदमी को टूट गया है। हैं? समय नहीं देंगे। अच्छा, ये कार्यवाही कितनी सही है? जो कार्यवाही अभी हो रही है कितनी सही है? ये कार्यवाही सही है? हाँ, सही क्योंकि है। काफी सारे लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरपंच के द्वारा जो है उनकी नहीं। जाति को लेकर के विवाद हुआ था, नहीं, बात नहीं, उठाई नहीं। गई थी, उसके बाद ये नहीं। कार्यवाही हो रही है। कुछ जातिवादी का कुछ नहीं है मैडम, जातिवादी का कुछ नहीं है। उनका कहना है कि यदि नामांकन भरने की प्रक्रिया थी चुनाव के समय में, आपकी यहाँ पर एससी कोटा जो था वो आरक्षित था, आपने शायद यही विषय है, मुझे ऐसी वो जानकारी बात है, तो उसी समय लगाना था ना मैडम, जब चुनाव का प्रक्रिया था तो उसी समय लगाना था। 15 साल पहले घर बनाते काबर आपत्ति नहीं लगे इसको, या कि काबर बनाते के तौर पर आपत्ति लगाई अपन घर बना, तो 15 साल पहले काबर आपत्ति नहीं लगे घर बना के कैसे नहीं लगा इसे? कौन लगाए? कोई सरपंच हम लोग जवाब नहीं, आपत्ति लगाए। हम 10-5 लाख रुपए खर्चा करके 10 लाख का खर्चा करके बना, मैडम हम लोग कोई नोटिस नहीं दे, घर बना था हटाओ करके। आज घर निर्माण हो गए तो 15 साल बाद याद आते कि अतिक्रमण ने मतलब एमन का रास्ता देखत रहे कि आप मन के पक्का नहीं। हाँ, बस आर्थिक स्थिति से चोट पहुंचा रहे मल्ला, अपन आपसी दुश्मनी अच्छा, निकल रहा है। मैडम यहाँ के आपसी दुश्मनी की बात नहीं है, हमें आपको किसी से आपसी दुश्मनी कुछ नहीं है, हमसे कुछ नहीं है, कुछ मतलब ये पूरी जो पूरा कार्यवाही हो रही है, उससे सभी ग्राम पंचायत में मतलब में ना का कहते हैं, ये हो नहीं, ग्राम सभा में सरपंच के बीच प्रस्ताव हुआ है, तभी तोड़ रहे हैं। ये प्रस्ताव ना अच्छा, मैडम एक मिनट, जो जिन पर ये अतिक्रमण हटाओ और अवैध कब्जा जो है उन कार्यवाही हो रही है, कितने लोग हैं? अभी कार्यवाही 7 पर ही हो रही है या हाँ, 8 पर, और बाकी हाँ, कहाँ है? सीमांकन के बाद उनका भी होगा ना मैडम। कब होगा? मतलब इनसे आप, इनका कहना है कि आप दुश्मनी निभा रहे हैं, उनसे दोस्ती हम किसी से निभा दुश्मनी नहीं निभा रहे ये हैं। इनका कहना है, उनका कहना हम बाद में बताएंगे, पहले तो रहे हैं। मतलब एक पक्षीय कार्रवाई हो रही नहीं, कहाँ से पक्षीकार हो रही है, है? तो कह रहे हैं ना बाकी नहीं, लोग उनका कहना से आप मान लोगे? टूटना गलत है क्या मैडम? पूरा गांव के लोग आपकी साथ अतिक्रमण टूटना गलत है, ठीक है, पिछले 15 साल में नहीं हुआ वो चीज, अगर हम अभी कर रहे हैं, वर्तमान सरपंच कर रहे हैं उसको, नहीं, तो उनका वो क्या कहना गलत ये है? कि यदि ये पक्का मैं अभी निर्माण इससे हो बात रहा कर रहा हूँ, है, मैं मैडम का संज्ञान दे रहा हूँ। ठीक लगाओ ना, तो जाति लगाने में क्या बात है, लगाओ, जाति लगाना जिसमें भी लगाना है लगाओ, उसको जो जरूरत मैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो पक्का निर्माण यहाँ पर हुआ है, ये इसको तोड़ने की बात की जा रही है और 15 दिन का समय मांगा जा रहा है, ये इसको आप आज तोड़ने देंगे कि 15 दिन का समय? आज ही टूटना होगा, बाकी लोग को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? उन लोग तो भी हम लोग का समय मांग चुके हैं, बाकी 3 लोग मेरा खुद का घर टूटा है, होना चाहिए ना। मेरे को भी समय नहीं मिला। अच्छा, मतलब समय में आप लोगों को कल शाम को नोटिस आया है? नोटिस कल दोपहर से मिल चुका है, आज भी हम समय मांगे कि हमको समय चाहिए, हम आपका भी टूटा है? मेरा भी टूटा है, मेरे पिताजी का नाम से वो टूटा है। चलिए ठीक है, मतलब कार्यवाही जो हो रही होना है नियम हो रहा होता है, एक के लिए नहीं सबके लिए होना चाहिए लागू, है ना। एक के लिए नियम नहीं बनता है, नियम सबके लिए, पूरा गांव के लिए नियम बनता है। पढ़े लिखे सरपंच के सही तरीके हाथ में पकड़ना। आज लड़का हाथ भी लगा की रिपोर्ट लिखा दी है। रुको मैडम, आज हमला पंचायत मैडम, आज हमला पंचायत 70 डरा आपके मीडिया के सामने वो लड़का हाथ लगा दी। कल हम जब जाबो पंचायत में एक घर में जाबो का आपत्ति ये काली कर दी, हमारे पर झूठा आरोप लगा दी। देख, शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रक्रिया चली, जिनका घर टूट रहा है वो कहाँ है? ये घर वाले कहाँ है? घर के अंदर है। अभी आपने देखा गांव चिंगरी में किस तरीके का माहौल है। जिनके घर पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की जा रही थी उनका नाम संजय है और वो पेशे से पत्रकार है। पत्रकार के घर पर बुलडोजर चल रहा है और जानकारी मिल रही थी कि 15 सालों से उन्होंने अवैध कब्जा किया होता। आप देख सकते हैं कि उनका परिवार जो है वो किस तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन कार्यवाही जो है वो बिल्कुल सख्ती से की जा रही है। अभी पत्रकार संजय को जो है वो पुलिस की गाड़ी में बैठाल करके लेकर गया है। अब ये उनका परिवार है, आप देख सकते हैं परिवार यहाँ पर कुछ समय की मोहलत मांग रहा है, 15 दिन का समय मांग रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो सख्त है क्योंकि प्रशासनिक कार्यवाही है, उनको भी कार्यवाही करना यहाँ उनकी जिम्मेदारी, उनकी मजबूरी है और प्रशासनिक कार्य में किसी तरीके का हस्तक्षेप जो है देखने को नहीं मिलता। कैसे दाई का बोला था वो घर में देख जमाना मारे में उतना सामान ला कहाँ हटाऊं, ओकर पूछ के हटा रही और मो पूजा मन में कितना सामान भरा है। जवारा रखी हाँ हाँ, का बंडा बने ही सियान। हाँ, का बोला थे अभी 15 दिन के समय नहीं मिला थे का?
नहीं सका हाथ हम नहीं देवा थे कोकलेन चलाओ का हाथ हम नहीं जा सकते हम घर में वही लाग भाग बता जो फोरे बारे मोरज भले मत फोरे भाई सब कोई फोरे औ तो टूटे है हां ओ टूटे है हो गली रहल लगा थे आप मन ला कौन कोनो शिकायत करे इसका लगा थे काबर की 15 साल से आप मन रहत रहो दाई 15 साल से आप रहत रहो फिर आज अचानक ऐसा कार्यवाही होवत है तो गांव वाले जाने गांव वाले जाने ना हम रात में उठाए नहीं यार दिन मान उठा हैं भैया मला पूछे दिन मान उठा हैं तीन उठा हैं एकरो घर उठे हमरो घर उठे हमरो घर मत फोड़ो एकरो घर मत फोड़ो हम पुरिया में एक ठन गुजरात नहीं चला दिसता हम उठा हम रात में नहीं उठा दिन मान उठा हैं पूछो भैया तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने शिकायत की आपके घर के लिए क्या वो आपके पक्के निर्माण का समय देख रहे थे जब निर्माण हो जाए उसके बाद तोड़ फोड़ के लिए शिकायत करें ऐसा लगता है हम पढ़े लिखे नहीं हम कहीं नहीं जाना फिर हम घर में अच्छा, प्रशासन से आप मोहलत मांग रही बार आप रो रही है बिलख रही है आप मोहलत मांग रही 15 दिन की क्या बोला जा रहा है हम नहीं हम कहीं नहीं जाना हम नहीं दे रहे हैं क्या आपका क्या कहना है आप जोत जवारे की बात कर रहे हैं 15 दिन के टाइम मांग रहे हैं हम लोग 15 दिन में आप स्वयं से खाली कर देंगे क्या लगता है क्यों इतना सख्त है प्रशासन क्योंकि यहाँ जोत जवारे की बात हो रही है देख सकते हैं आप घर वाले जो है परिजन जो है वो कुछ भी कहने से अभी बिल्कुल घबराए हैं 15 दिन का यहाँ पर समय मांगा जा रहा है मोहलत मांगी जा रही लेकिन प्रशासन जो है जोत जवारा घर में बोआया गया है उसके बावजूद जो है प्रशासन यहाँ पर सख्त हुआ है और परिवार के लोग जो है रो रहे हैं बिलख रहे हैं लेकिन कार्यवाही जो है वो लगातार की जा रही है। आपने अभी देखा कि जो संजय थे पत्रकार है पेशे से उन्हें अभी पुलिस की गाड़ी ने जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें और उनके पिताजी को यहाँ से ले जाया गया है और अब उनके परिवार के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोर जबरदस्ती की जा रही है। ये आगे और इस पर क्या है हम आपको अभी पल पल की खबरें लगातार देते रहेंगे। ग्राम चिंगरी में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही अवैध कब्जा हटाओ कार्यवाही पंचायत के आदेश के बाद की जा रही है। सरपंच मौजूद है। आपने देखा तोड़फोड़ के दौरान काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ये सामने जो आप निवास देख रहे हैं लगभग 15 साल पुराना ये घर है लेकिन चूंकि अब ये अवैध है इसलिए इसे पंचायत की अनुमति से प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति से सारे पेपर होने के बाद इसे तोड़ने की कवायद की जा रही है। काफी परेशान है और जो इस घर के रहने वाले हैं उनका कहना है कि हमें कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए। वहीं गाँव की सरपंच जो है उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि यदि सबके साथ कार्यवाही आज के आज हुई है तो इस घर को तोड़ने की कवायद भी आज ही की जाएगी। शायद इसी विषय को लेकर के आप देख सकते हैं कि वहां पर काफी सारा विवाद हो रहा है। फिलहाल कुछ लोगों से जिनके घर टूटे हैं उनसे बातचीत की गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरपंच के द्वारा आपसी खुन्नस निकाली जा रही है और चुनाव के दौरान जब उनके जाति प्रमाण पत्र पर इन लोगों ने विवाद की स्थिति उत्पन्न की थी उस पर जो है वो प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। विवाद उस वक्त उत्पन्न हुआ था कहीं ना कहीं चुनाव जिस वक्त लड़ा जा रहा था ये सारी प्रक्रिया उस वक्त की है। तो आज जो है इन लोगों का कहना है जिनका निर्माण टूट रहा है कि ये जो सरपंच के द्वारा कार्यवाही की जा रही है आपसी रंजिश और आपसी खुन्नस के कारण ये पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं यहाँ पर जब हमने बातचीत की तहसीलदार जो मौजूद हैं उनसे बातचीत की उनका कहना था कि आदेश के बाद पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आता है क्योंकि विवाद आप देख सकते हैं काफ़ी है, पुलिस बल मौजूद है लेकिन विवाद होते जा रहे हैं और लोग अड़े हुए हैं कि निर्माण को ढहाने नहीं दिया जाएगा। अब देखना होगा कि 15 दिन का समय यदि यहाँ पर घर के लोगों ने मांगा है तो उन्हें 15 दिन का समय मिलता है या आज जो सरपंच ने जो शिकायत की थी उसके आधार पर कार्यवाही जो है वो आज ही की जाएगी और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं इसे तोड़ने की कवायद तत्काल की जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। ग्राम चिंगरी में ग्राम पंचायत प्रस्ताव के आधार पर लगभग 8 प्रकरण हैं जिनमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। नोटिस प्रक्रिया की गई थी ग्राम पंचायत के माध्यम से इनको पूर्व में 3 से 4 बार नोटिस दिया जा चुका है। मेरे जानकारी में रहते हुए भी 3 बार मेरे सामने उनको सर्व हुआ है अतिक्रमण रिक्त करने के लिए। अच्छा, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है 13 लोगों का नाम था लेकिन 8 लोगों का ही तोड़ा जा रहा है। इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो 2013 का प्रस्ताव है पुराना। अभी वर्तमान की जो पंचायत बॉडी है उनके द्वारा अभी जो प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें 7 लोगों का नाम है, बाकी जो अन्य बचे हुए जो लोग हैं 7 लोग उनका भी उन्होंने प्रस्ताव में ले लिया है। जैसे उसमें अतिक्रमण का उनका नोटिस सर्व हो जाएगा उसमें अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई की जाएगी।